नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो कंस्ट्रक्शन में। जहाँ पे आपको सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल और जॉब से रिलेटेड जानकारी दी जाती है। तो आज की इस वीडियो हम बात करेंगे एस्टीमेट के बारे में। एस्टीमेट एक तरह से लगा लो दोस्तों, ये एक एग्रीमेंट भी होता है जो आप बिल्डर एज ए कॉन्ट्रैक्टर और जो हाउस ओनर होता है उनके बीच में होता है कि जो अमाउंट है वो कितना लगेगा, कितने टाइम में बिल्डिंग बनकर तैयार होगी और कौन कौन सी क्वालिटी का इसमें मेटेरियल यूज होगा। और इसमें एक्स्ट्रा अगर लगता है, जो कि हमारी टाइल अगर रेट होता है कि हम 40 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट से लगाते हैं तो उसकी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, तो वो हाउस ओनर को पे करना पड़ता है एक्स्ट्रा। वो सब इसमें लिखा होता है, एग्रीमेंट ही आप लगा लो जिसमें दोनों पार्टी के साइन होते हैं। तो दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे जो एस्टीमेट जो मैं दिखा रहा हूँ, तो मैंने हाउस नंबर थोड़ा छुपा रखा है क्योंकि ओरिजिनल है ये। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन एरिया, जितना भी कंस्ट्रक्शन एरिया जिसके हिसाब से हमारी जो कॉस्ट होगी वो डिक्लेयर होगी, वो कैलकुलेट होगी, वो हो गया स्लैब एरिया के हिसाब से कि कितना स्लैब एरिया, चाहे वो फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का। फर्स्ट फ्लोर का होगा तो फर्स्ट फ्लोर का स्लैब एरिया होगा, सेकंड फ्लोर का स्लैब है, दोनों मिला के इसमें हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये सिर्फ अगर बात करें तो ये सिर्फ ग्राउंड फ्लोर का ही है। 730 स्क्वायर फीट ये दोस्तों प्लॉट एरिया नहीं है। प्लॉट एरिया के हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं होती, जो कि अमाउंट की होती है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं ब्रिक्स की। आप देखते हैं यहाँ पे ब्रिक्स, आउटर इनर वॉल ब्रिक्स टू बी डन इन अ फर्स्ट क्वालिटी ब्रिक्स, चिमा, जिंदल और विकी। तो ये जो तीन नेम आप देख सकते हैं, ये है हमारी जो कंपनी है ब्रिक्स की, उसके नाम है। अगर यहाँ पे बिल चाहता है, जो ओनर चाहता है कि इससे अलावा जो जितने भी आते हैं, क्योंकि इनकी रेंज होती है कि अगर जैसे जो ब्रिक्स के अलग अलग ब्रिक्स के चार्जेस अलग अलग होते हैं। अगर बात करते हैं चीमा की, ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे चीमा, इसकी अगर रेट की बात करें तो 6.5 रुपए के स्टार्ट है इसकी ब्रिक्स पर ब्रिक्स। जिंदल के थोड़े उससे महंगे हैं। वीके की अगर बात करें तो वीके के भी थोड़े चीमा के हिसाब से भाई। बाकी ट्रिपल ए के की बात करें तो वहाँ पे वो 8 तक पहुँच जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि जो जो हमारा जो हाउस ओनर है वो कौन सा लगाना चाहते हैं, उसको नॉलेज है तो वो थोड़ी अच्छी क्वालिटी के लगवाएगा। वही बात करें अगर नहीं है उसको ज़्यादा जानकारी, तो जो बिल्डर है इसमें बिल्डर अपना ज़्यादा फायदा कर लेता है। इसमें कम अमाउंट का जो है घटिया क्वालिटी की यहाँ पे ब्रिक्स लगा दे, फर्स्ट क्वालिटी लिखा हो। लेकिन यहाँ पे अगर फर्स्ट क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पे कोई कंपनी होती है जो परफेक्ट फर्स्ट क्वालिटी की ब्रिक्स निकाल के देती है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे सीमेंट की, जो कि आता है कि कौन से आप कंपनी का सीमेंट यूज करना चाहते हैं। अल्ट्राटेक हो गया, अंबुजा सीमेंट हो गया, ये भी रेट डिफरेंट डिफरेंट होते रहते हैं। अगर बात करें ज़्यादा इसमें फर्क नहीं होता, 10-20 रुपए का ही फर्क होता है। डिपेंड करता है कि बिल्डर कौन सा लगाना चाहता है, आप कौन सा लगाना चाहते हैं एज अ हाउस ओनर। ये भी इसमें होता है कि अगर यहाँ पे चॉइस, अगर यहाँ पे अल्ट्राटेक वहाँ पे नहीं मिलती है तो यहाँ पे चेंजेस वगैरह कर सकता है ओनर से पूछ के कि ये यहाँ पे नहीं मेरा अवेलेबल नहीं है तो हम दूसरा यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। यहाँ पे नो कॉम्प्रोमाइज लिखा, लेकिन अगर ऐसी पॉसिबिलिटी आ जाती है तो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। लेकिन आप बिना पूछे हाउस ओनर से वो कॉन्ट्रैक्टर जो है, बिल्डर है, वो चेंज नहीं कर सकता। इसका टी थर्मल, अगर बात करें थर्मल मैकेनिकल ट्रेटेड, जो हमारे ISI मार्क ब्रांडेड TMT है, जो रिवार्स हम रिफोर्समेंट हम जो सरिये यूज करेंगे वो ISI मार्क के होने चाहिए। इसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत ही नहीं है। इसका दोस्तों यहाँ पे जो ISI मार्क वाला है इसमें भी थोड़ा फर्क आ जाता है। वो फर्क है दोस्तों ये है, सॉरी नीचे चला गया। हम फर्क इसमें दोस्तों ये है कि यहाँ पे जो कंपनीज के होते हैं, अलग अलग कंपनीज के होते हैं, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इसमें होते हैं। अगर बात करें यहाँ पे जो कंपनीज होते हैं डिफरेंट, क्योंकि यहाँ पे जो कंपोजिशन होता है जो केमिकल्स का उसमें डिफरेंट होता है, जो बार्स की होती है। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखें, अगर आप अपना घर बना रहे हैं तो बेस्ट क्वालिटी के ही यहाँ पे रिवार्स यूज करें। इसका बात करें यहाँ पे बजरी और सैंड की, तो यहाँ पे बजरी और सैंड जो कि गोल्ड क्वालिटी नेचुरल क्रस्ट, नो डाउट। यहाँ पे दोस्तों सैंड की अगर बात करें तो यहाँ पे इसकी टेस्टिंग वगैरह होती है। आप अगर, तो मैं सजेस्ट करूंगा दोस्तों, अगर आपके पास कोई आर्किटेक्ट है, हाउस ओनर हो, आप आर्किटेक्ट है या फिर कोई इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर, या फिर जिनको आप जानते हो, तो उनसे अगर बात हफ्ते में एक बार उनसे ये रिक्वेस्ट कर लेना, या फिर आप अगर उनको आपने रखा है तो कि वहाँ पे जाके चेक कर ले कि जो क्वालिटी है वो सही है कि नहीं। कई बार दोस्तों बिल्डर है इसमें घटिया क्वालिटी की यूज कर लेता है ताकि वो उसका फायदा ज्यादा हो। अगर मटेरियल आपका है तो इसमें तो नो डाउट। इसका दोस्तों सिविल वर्क, इसमें क्या होता है, सिस्मिक बीम्स फॉर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे सिस्मिक बीम फॉर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस का मतलब है कि जो आपकी लिंटल बीम होती है, आप आगे देखा होगा कि जो मैंने लिंटल बीम की वीडियो डाल रखी है, अगर आपको नहीं पता आप जाके देख सकते हो। जो हमारी डोर्स होती है, चौखट होती है,
विंडो की होती है उसके ऊपर हम डालते हैं, ताकि जो लोड है जो उसके ऊपर जो ब्रिक्स होएगी वो उसका लोड हमारी जो चौखट पे ना पड़े, इसलिए हम डालते हैं उसमें बीम, ताकि जो बीम है लिंटल बीम के ऊपर ही लोड पड़े नीचे, उसमें वहाँ पे डिफ्लेक्शन ना हो हमारी चौखट पे, तो इसलिए हम प्रोवाइड करते हैं। लेकिन सिस्मिक बीम का काम क्या होता है? तो सिस्मिक बीम होती है हमारी जो बिल्डिंग होती है वहाँ पे आपने देखा होगा कि जो बीम होता है सिस्मिक बीम, कुछ लोग होते हैं बीच में तोड़ दे, बीच में तोड़ने की जरूरत है नहीं, इसमें चारों तरफ हम बीम को घुमा देते हैं। जो लिंटल बीम होता है उसको ही चारों तरफ आप घुमा दो, क्योंकि हमारी जो बाहर बाहर की तरफ जो विंडो होती है उसकी जो हाइट होती है ऑलमोस्ट 99% वो सेम रहती है, तो उसको ही बीम को पूरा घुमा दो, आपकी एक सिस्मिक बीम बन जाती है वो, और आपका दो काम हो जाता है, सिस्मिक बीम का भी काम हो जाता है और उसमें ये हो जाता है जो लिंटल बीम का भी इसमें काम हो जाता है। अर्थक्वेक रेजिस्टेंस के लिए नोट है तो दोस्तों अगर डालना ही है, डालना कंपलसरी है ये आरसीसी कॉलम्स एंड फाउंडेशन एज पर स्पेसिफिकेशन, जो आईसी कोड है उसके हिसाब से कॉलम और फाउंडेशन का स्पेसिफिकेशन। प्रिपेयर, अगर बात करें यहाँ पे प्रिपेयर फ्लोर फॉर मार्बल टाइल, फ्लोर प्रिपेयर करना टाइल्स के लिए, क्योंकि टाइल अगर जो टाइल लगाते हैं तो अगर आप एज अ हाउस ओनर हो, आपने पूरा उसको एज अ मेटेरियल बेस पे दे रखा है तो वही लगवाएगा टाइल वगैरह, जो वहाँ पे मजदूर वगैरह जो टाइल का कॉन्ट्रैक्टर वही लेके आगे। लेकिन अगर आप एज अगर बात करें तो आप उसको दे रहे हो एज अ लेबर रेट पे मेटेरियल आप प्रोवाइड करें, तो टाइल का जो आपको ही खुद जुगाड़ करना पड़ेगा। वो ये करेगा कि बंदा कि जो टाइल के लिए है पूरा नीचे गटका और लाल रोटी पाके वो दे देगा, दोनों में से जो सा आपने डालना है। इसका दोस्तों यहाँ पे बात करें मूव फर्स्ट काउंट रूफ टॉप ब्रिक बैट कोवा, तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो आपकी जो रूफ टॉप होगी वहाँ पे आपने देखा होगा यहाँ पे या तो लुमिनेंस की ओर कर देते हैं, बिटुमिन की परत बना देते हैं, या फिर उसमें ईट की एक पूरी लेयर लगा देते हैं, बिछा देते हैं, ताकि वो वाटर प्रूफिंग के लिए बेस्ट रहता है। लेकिन अगर बात करें मेरा अगर चॉइस की बात करें तो यहाँ पे ब्रिक्स भी लगाओ, अगर आपने उसके ऊपर कुछ नहीं बनाना है तो आप सिर्फ ब्रिक्स लगा के वहाँ पे आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपने उसके ऊपर कुछ बनाना है तो ब्रिक्स लगा करो, अगर कुछ नहीं बनाना है तो ब्रिक्स लगा, उसके ऊपर आप बिटुमिनेंस उसमें पेस्ट लगा दो। थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा, लेकिन ये है कि आपका जो है वैलिडिटी है, जो वर्केबिलिटी है इसकी ज़्यादा टाइम तक ये रहेगी। इसका दोस्तों पाइपिंग फॉर इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग के लिए दोस्तों यहाँ पे सीपीवीसी पाइप, फिनोलेक्स और पॉलीकलर, जो आपके 1 इंच होगी 1.5 इंच की जो पाइप लगेगी हमारी प्लम्बिंग में, उसके लिए आप सीपीवीसी पाइप, नो डाउट इसमें तो कोई आप इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। अभी तो बहुत आगे डी प्लस के तो मैंने यूज कर रखे हैं, करवा रखे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा ये दिक्कत है। डी प्लस में फिनोलेक्स बेस्ट है, नो डाउट बहुत पुरानी कंपनी है, और यहाँ पे स्टैंड की बात करें फिनोलेक्स बेस्ट रहता है। पॉलीप्लास्ट होगा अगर बात करें, सॉरी डिप्लास्ट भी सही रहता है, अगर बात करें यहाँ पे डिप्लास्ट का यूज होता है हमारे इलेक्ट्रिकल में मस्त रहता है। लेकिन यहाँ पे पॉलीप्लास्ट की बात करें तो यहाँ पे इसका जो क्वालिटी है तो क्वालिटी थोड़ा आपको ये रेंज है इसकी, जो प्राइस कम उसमें मिलेगी चीप उसमें, लेकिन यहाँ पे इसकी जो क्वालिटी है बहुत ही इसमें अच्छी नहीं है एज कम्पेयर टू फिनोलेक्स। थोड़ा एक्स्ट्रा पे करके आप फिनोलेक्स का लगवा सकते हो अपनी, उसमें सीपीवीसी का होना चाहिए नो डाउट। अब आते तो यहाँ पे पीवीसी पाइप, पीवीसी पाइप दोस्तों यहाँ पे आएगी आपकी जो 3 इंची 4 इंची 6 इंची की होगी वो होगी। यहाँ पे फिनोलेक्स पॉली का ये कंपनी के नाम हो गया, या फिनोलेक्स हो गया, डी प्लास्ट हो गया 6x4 दोस्तों। यहाँ पे अगर बात करें तो ये हो गया वेट हमारा 4 इंची की 6 केजी, अगर बात करें 3 इंची की हमारी 4 केजी। इसमें फर्क क्या है, जो आपका रूफ है दोस्तों, अगर बात करें तो यहाँ पे रूफ में आपका डलता है 4 इंची का और 3 इंची का डलता है आपकी वॉल्स में। कारण क्या है, जो अब स्टेज के लिए बात कर रहा हूँ मैं, कारण ये क्योंकि जो आपका 4 इंची का थोड़ी मोटाई होती है उसकी, और 3 इंची की थोड़ी कम मोटाई होती है, वेट कम होता है 4 केजी होता है। वही बात करें 4 इंची का उसमें 6 केजी होता है, तो आपका रूफ का वहाँ पे ऊपर से भी यहाँ पे वेट आएगा, तो यहाँ पे ज़्यादा उसको स्टैंड देने की जरूरत पड़ती है कि हम 6-4 इंच का यूज करते हैं। इसके बाद आते हैं दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग वॉल्स, डी प्लास्ट पॉलीप्लास्ट विद स्टील बॉक्सेस। आपने पुराने ज़माने में देखा होगा कि वहाँ पे ये वुडन बॉक्सेस यूज करते थे, अब स्टील बॉक्सेस यूज करने लगे। जिसकी अगर बात करें यहाँ पे दोस्तों, मैंने अगर बिल्डिंग जो 15 साल हो गए 14-15 साल हो गए, उन बिल्डिंग को मैंने देखा है जो स्टील बॉक्स के वो गलना शुरू हो जाते हैं आफ्टर 15 ईयर्स। लेकिन यह कि दोनों में ही नुकसान है, स्टील बॉक्स लगाते हैं तो उसमें जंग लगने का पूरा चांसेस है, वहीं अगर आप वुडन की लगाते हो उसमें दीमक पड़ने का चांसेस। तो दोनों के दोनों में ज़्यादा ही उसमें फ़र्क पड़ जाता है कि
आप कौन सा लगाएं। लेकिन अगर बात करें इसकी एज की तो दोनों में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन एज स्टील बॉक्स की ज़्यादा टाइम तक रहती है एज कम्पेयर टू हमारी वुडन बॉक्स। इसका बात करते हैं यहाँ पे वाटर स्टोरेज टैंक। वाटर स्टोरेज है दोस्तों आपकी जो ओवरहेड वाटर स्टोरेज टैंक है उसके बारे में। तो अगर आप स्मॉल फैमिली, थोड़ी बड़ी फैमिली आपकी, तो यहाँ पे एक तो 1000 लीटर बेस्ट रहता है। 500 के 2 लगा दो या फिर 1000 का एक ही लगा दो, ये बेस्ट रहता है। इसका दोस्तों यहाँ पे सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर एज पर ड्राइंग, जो कि आपको आर्किटेक्ट ने बना के दिया होगा उसके हिसाब से होगा। हमें दोस्तों ध्यान रखना यहाँ पे जो हमारी सीवरेज का होता है इसमें थोड़ी दिक्कत कर देते हैं। तो वही फिर मैं कह रहा हूँ कि अगर आप का आर्किटेक्ट है या फिर कोई इंजीनियर आपकी नॉलेज में है तो उसको बोला हफ्ते में एक बार, या फिर सीवरेज का तो ध्यान से, क्योंकि जब सीवरेज का लगाते हैं तो बाद में दिक्कत पड़ सकती है, क्योंकि जो एंगल होता है जो इसका कितने डिग्री में, कई बार ऐसे होते हैं जो प्लम्बर होते हैं ज़्यादा उनको एक्सपीरियंस नहीं होता, तो या फिर जो मेन प्लम्बर होते हैं वो नहीं आता, वो अपने किसी जो शागिर्द और क्या अपने स्टूडेंट को भेज देता है करें। तो वो है कि उनको इतना नॉलेज नहीं होता ज़्यादा, वो अगर बात के एंगल में लगा देते हैं तो दिक्कत होता है, कम एंगल में लगाते हैं तो दिक्कत है, क्योंकि हमारे जो नीचे है, नीचे में अगर बात करें तो जो सीवरेज का नीचे आएगा, जो आपकी जो फ्लोर है उसके नीचे सब कुछ जाएगा, तो वहाँ पे अगर थोड़ी सी भी दिक्कत हुई तो उसको ठीक करने के लिए आपको पूरी टाइल तोड़नी पड़ेगी। आपकी दीवार के नीचे से भी जाती है दीवार की, क्योंकि आपको अगर बात करें तो एक ही फ्रंट की साइड डाला है तो आपका बैक साइड से पूरा फ्रंट साइड जाता है पूरे नीचे की तरफ होते हुए। कई बार ऐसा होता है कि हमें दीवार के नीचे से भी लाना पड़ जाता है। इसका दोस्तों बात करते हैं हमें प्लास्टर वर्क की, इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्लास्टर वर्क ऑन वॉल्स। यहाँ पे अल्ट्राटेक ओनली, जो कि आपकी सीमेंट होगी, इनसाइड वॉल सीमेंट सैंड एट 1:4 का रेशो, आउटसाइड 1:6 का रेशो। दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें 1:4 का रेशो 1:6 का रेशो का मतलब ये कि आपका जो सीमेंट होगा वो 1 बोरी, वहीं बात करें तो जो हमारा सैंड होगा 4 बोरी। अगर आउटसाइड वॉल की बात करें तो सीमेंट 1 बोरी और सैंड होगा वो 4 बोरी। दोस्तों यहाँ पे स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होती है, स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है इसकी, क्योंकि यहाँ पे सीमेंट इसमें ज़्यादा लगता है। वहीं बात करें आउटसाइड की 1:6 में सीमेंट इसमें कम लगता है एज कम्पेयर टू सैंड। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि जो इनसाइड है 1:4 और आउटसाइड 1:6, क्यों? आउटसाइड वाला तो एनवायरनमेंट के इफेक्ट पड़ जाता है, वहाँ पे मॉइस्चर लग जाता है, तो वहाँ पे तो ज़्यादा होना चाहिए। कई लोगों ये आता है इंटरव्यू में क्वेश्चन, लेकिन कारण क्या है? अगर आपकी इंडिपेंडेंट कोठी है तो वहाँ पे वो टाइल लगा देते हैं बाहर की तरफ, या फिर अगर बात करें डेकोरेशन वाली उसमें ब्रिक्स लगाते थे, तो मैंने उसकी वीडियो भी बना के डाल के, आपको नहीं पता कौन सी होती है तो आप जाके देख सकते हो, चैनल पर मिल जाएगा आपको, डेकोरेशन टाइल्स, डेकोरेशन ब्रिक्स। तो यहाँ पे दोस्तों बाहर की अगर आपकी इंडिपेंडेंट कोठी आपके पास है तो वो टाइल लगा देते हैं, लेकिन अगर आपकी अगर बात करें तो ये 300 है 400 गज है, जो आपके दोनों तरफ आपकी बिल्डिंग बननी है किसी और की, वहां पे आप मैं सजेस्ट करूंगा जो एक ना, अगर बात करें तो यहाँ पे जो मोटी वाली हम करते हैं प्लास्टर, वो मत करिए। कच्चा प्लास्टर होता है जिसमें आपका मेटेरियल कम लगेगा, टाइम कम लगेगा, जल्दी हो जाएगा, क्योंकि वहां पे बिल्डिंग बननी है 1 साल नहीं तो 2 साल नहीं तो 3 साल, वहाँ पे बिल्डिंग बननी है, तो आपका जो खर्चा कम पड़ेगा, क्योंकि वो जो दीवार है, वो जो साइड है वो दूसरी बिल्डिंग के अंदर आ जाता है। तो इसी बात का थोड़ा ध्यान रखें, आपका कॉस्ट बचेगा। फ्लोरिंग दोस्तों यहाँ पे फ्लोरिंग क्या, विट्रीफाइड टाइल्स इन ऑल एरिया प्राइसिंग, ये आपकी जो टाइल्स की रेंज होगी, जो विट्रीफाइड टाइल्स होगी ये होगी एंटी स्किड, ताकि आप गिरे ना फिसले ना, वाली टाइल होती है। बाथरूम एंड सिरेमिक टाइल्स ऑन टॉयलेट वॉल्स, आपने अगर टॉयलेट वॉल्स की वॉल्स देखी होगी टॉयलेट की, तो वहाँ पे सिरेमिक टाइल लगती है वॉल्स पे, एंटी स्किड, जो कि आपकी लगती है बाथरूम में ही, ताकि जो गीला होके वो आप फिसले ना, क्योंकि अगर आपने देखा होगा अगर रूम से वगैरह या फिर आप कहीं उसमें जाते हो तो वहाँ पे बिल्कुल एक प्लेन होती है, आपका चेहरा चमकता है, वहाँ पे थोड़ी सी पानी गिर जाता है तो अगर आप चलते हो स्किड करने के चांस ज़्यादा। लेकिन अगर बात करें बाथरूम में, एंटी स्किड, नो डाउट थोड़ा वहाँ पे खुरदुरापन रहता है, रफ होता है, लेकिन लगता नहीं, आप अगर देखोगे तो लगता नहीं कि वो रफ है। प्राइस रेंज 38 to 42। यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें 38 to 42 प्राइस रेंज है पर स्क्वायर फीट, तो यहाँ पे अगर ये रेंज इस पॉइंट पे है कि जो हमारी टाइल्स होती हैं वो उसकी रेंज आ जाती है, लगाने की आ जाती है। अगर बंदा जो हाउस ओनर है वो ज़्यादा रेंज की लगाता है, उसको टाइल ज़्यादा उसकी आ जाती है पसंद,
आपको बताता हूँ क्या, क्योंकि जो टाइल्स की हमारी जो मेजरमेंट वगैरह होती है, जो टाइल सिलेक्ट करनी होती है, हाउस ओनर को लेकर चला जाता है जो बिल्डर, कि आपने कौन सी टाइल लगानी है। अगर वो 38 टू 42 के रेंज में आता है टाइल्स, तो आपकी जो तो पैसा है जो हाउस ओनर का है वो बच जाता है, वो उसी के अंदर। लेकिन उससे ज़्यादा अगर लगा लो कि आपको 50 का पसंद आया, तो वहाँ पे 38 से 42 है, तो आपको 8 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे पर स्क्वायर फीट टाइल्स के। इसका आते हैं डोर एंड विंडो, जापानी स्टील फ्रेम्स एंड पेंट इन डोर्स। ये आ गई हमारी डोर्स और विंडो की जापानी स्टील फ्रेम। जापानी स्टील फ्रेम दोस्तों, अब तो ये कि पहले वुडन वाला यूज होता था, लेकिन अब ये कि हम स्टील फ्रेम्स यूज करते हैं, एल्यूमिनियम वाले फ्रेम्स यूज करते हैं। पेंटेड डोर्स, पेंट करके बंदा देगा। वुड मिरिंडी फॉर डोर्स, वुड मिरिंडी फॉर डोर्स, ये आपके ब्रीड के टाइप्स हो गए, डोर सॉरी वुड के टाइप्स हो गए। तो आप देखते हो तो यहाँ पे टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो मैं जो नेक्स्ट जो पार्ट है, क्योंकि एक पेज ही मैंने कर पाया हूँ, तो जो नेक्स्ट है वो आपको अगली वीडियो में पता चल। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी आपके पास क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसका जवाब दूंगा। अगर आपने हमें फेसबुक पे ज्वाइन नहीं किया तो फेसबुक पे फॉलो कर लो, उसमें आप मैं गवर्नमेंट के पोस्ट करते रहता हूँ कि कौन कौन सी गवर्नमेंट की निकली है जॉब्स, प्राइवेट जॉब्स की। और यहाँ पे इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा इसके बाद ही। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।